आज हम बनाएंगे वेट लॉस का वेम्बर सैलड इजी रेसिपी क्विक एंड जिसके लिए मैंने बारीक प्याज काट ली थी एंड ककम्बर लेंगे, उसको हम बारीक बारीक स्लाइस कर लेंगे। आप चाहें तो इसे कटर की हेल्प से भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल सही होगा इस तरह से। और इसी तरह आप चाहें तो प्याज भी कर सकते हैं, बारीक हो जाएगी बिल्कुल, मतलब कि सही बारीक कटेगी। उसके बाद हम लेंगे हरा धनिया, उसको भी हम बारीक बारीक काट लेंगे इस तरह से, थोड़ा सा हरा धनिया को। उसके बाद जी हम एक बाउल लेंगे जिसमें हम प्याज डालेंगे, खीरा डालेंगे, बारीक कटे हुए प्याज, बारीक कटे हुए खीरे ऐड करेंगे। उसके बाद हम इसमें हरा धनिया ऐड करेंगे और हम एक लेमन लेंगे जो हम इसमें ऊपर से डालेंगे। और साथ ही लेमन डालने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें काली मिर्चें थी, कुटी हुई मिर्चें थी, बिल्कुल ज़रा ज़रा सी 1 टीस्पून भी नहीं, मतलब कैसे कि बिल्कुल 2 चुटकी 1 चुटकी इस तरह से अंदाज़न। और जी उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक हस्बे ज़रूरत, और मायोनीज़ और दही, ये दोनों चीज़ें मैंने डाली थी इसमें साथ में। और आप इसके बाद इन सब चीज़ों को डालने के बाद आप इसे अच्छे से शेक कर लें। यहाँ पे हम इसमें नींबू ऐड कर रहे थे। नींबू भी आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा-सा ज़्यादा कर सकते हैं, 1 से मतलब 1.5 डाल सकते हैं, इस तरह कर लें। और इस तरह से हम इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर रहे थे 1 बाय 1, मतलब सब चीज़ें मैंने इसमें ऐड कर रही थी। और इस स्टेज पे मतलब कि बहुत मज़े का था ये सैलड, मैंने भी ट्राई किया था, बहुत मज़े का था, मतलब कि यम्मी था और अच्छा भी था, हेल्दी भी था। और जो वेट ज़्यादा नहीं, मतलब कि भई अपना वेट नहीं बढ़ाना चाहते, जिनको वेट लॉस करने का शौक़ है वो ये ज़रूर ट्राई करें, उनके लिए तो बहुत मज़े की रेसिपी है। और इस तरह से भैया आप इस तरह यहाँ पे मायोनीज़ ऐड किया था और मैंने साथ ही दही भी ऐड कर दिया था, वो मैं इसमें दिखा नहीं सकी। अच्छा जी, इसके बाद हम इसे अच्छे से शेक कर लेंगे इस स्टेज पे। खूब अच्छे से शेक करने के बाद हम इसे फिर एक बाउल लेंगे और उसमें हम इसको सर्व करेंगे। और ये थी इसकी फ़ाइनल लुक, यहाँ पे हम इसको सर्व करेंगे और ये थी